अब देखो क्या है कि तरण चाचा ने एक टॉन्ट मारा है भाई अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को। एक्चुअली एक सच बात बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं इस आदमी की साइड क्यों ले रहा हूँ, लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा ना मैंने, उसने बात करने का जो तरीका था तरण चाचा का, पता नहीं क्यों यार मुझे बहुत ज़्यादा भा गया, वो अच्छा लगा। उसने क्या बोला है पहले वो देख लेते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी देख लेते हैं। वेक अप, स्मेल द कॉफ़ी, द डिबेकल ऑफ टू प्रोमिनेंट फिल्म्स लाइक, मतलब फिल्म्स दिस ईद, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान शुड सर्व एज वेकअप कॉल फॉर इंडस्ट्री। द स्टार फीस इंक्लूडिंग द exorbitant expenses of paraphernalia associated with stars need to be brought under control. It's time for correction. Will producers studios will remain in deep slumber? Let's see who bails the cat first. अब इसने इस बात में बहुत सी ऐसी चीज़ें बोली है जो मैं सीरियसली बोलूँगा। देखो एक बात है, फिल्म फ्लॉप होती है तो प्रोड्यूसर और एक्टर जो है ना, उनको उतना लॉस नहीं होता है, सबसे पहली बात। पर ये मत बोलो कि एक्टर की जो फिल्मोग्राफी है ना उस पर लॉस होता है। मतलब जब भी आप विकीपीडिया देखोगे, अक्षय कुमार की, टाइगर श्रॉफ की, अजय देवगन की भी, तीनों का यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो यही आएगा फाइनल वर्डिक्ट में कि हाँ ओटीटी पे कमा गई थी फिल्म, लेकिन थिएटरिकल वर्डिक्ट जो ओटीटी का जब ज़माना ही नहीं था तब थिएटरिकली वर्डिक्ट होता था। आज भी थिएटरिकल वर्डिक्ट ही गिना जाता है, ओटीटी पे कोई मूवी हिट हुई ऐसा नहीं बोला जाता है। रनवे 34 वॉज फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस, राम सेतु वॉज फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। हालांकि राम सेतु तो बेहतरीन होनी चाहिए थी, सुपर हिट होनी चाहिए थी, पर बॉक्स ऑफिस वही गिनता है इंडिया। तो बॉक्स ऑफिस इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि एट प्रेजेंट जो मैदान आएगी उसको भी फ्लॉप या डिज़ास्टर का टैग मिलने वाला है, जो कि लगभग मिल ही चुका है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को तो ऑलरेडी डिज़ास्टर का टैग मिल चुका है। तो ये वर्डिक्ट आएगा, मतलब विकीपीडिया में जब अक्षय, टाइगर और अजय की बातें आएगी तब मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को अनसक्सेसफुल, फेलियर एट बॉक्स ऑफिस, फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस बोला जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द मनी, इस बारे में तरण चाचा ने मेरे अकॉर्डिंग बात की है। उसने ये बोला है कि जब आप एक्टर्स को इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दोगे, और फिल्में तो दोगे ही लेकिन अगर पैसा भी दोगे तो आपका बजट, ये बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली प्रोड्यूसर एक्टर का कुछ नहीं भाई, वो तो कमाई जाते हैं। इनको भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं उनके जिस तरीके से हो जाते हैं ना भाई, क्या बोलूँ, मतलब जो उनका बैंड बचता है ना, एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप सोच नहीं सकते यार। तो ये है भाई जो रियल बात है उसकी, जो कहने की उसका टॉन्ट ऐसा है। उसने ये बोला है कि क्या अभी भी वक्त है, वेकअप बॉलीवुड, किसी को कितना पैसा देना है या आप लोगों पर है। उसने वो इनडायरेक्टली बोला है एक्टर फीस को लेके। उसने जो बोला है ना, सच बोलूँ तो उसने सीधा ये बोला है, क्या अक्षय कुमार 80 करोड़ डिज़र्व करता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए? क्या टाइगर श्रॉफ 45 करोड़ डिज़र्व करता है? क्या अजय देवगन 80 करोड़ डिज़र्व करता है मैदान के लिए? उसको भी पता है एक्चुअल बजट क्या है फिल्मों का। एक का है 350 करोड़, एक का है 160 करोड़। अब अजय के फैंस कितना भी 90 करोड़ बजट भी बोल रहे हैं, फिर भी वो मूवी 60 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे फिनिश हो रही है। मतलब मैदान वैसे भी फ्लॉप है। तो इससे बेटर यही है अजय के फैंस, जो रियलिटी वो एक्सेप्ट करो कि मूवी फ्लॉप नहीं बल्कि डिज़ास्टर हुई है। आप, मैं जानता हूँ आप चाहते हो कि 90 करोड़ बजट हो, 60 करोड़ टोटल जाएगा तो एटलीस्ट फ्लॉप टैग मिलेगा, डिज़ास्टर नहीं मिलेगा। लेकिन ऑफिशियल बजट ही 160 करोड़ है, वरना इतने स्क्रीन मिलते ही नहीं मैदान को। जो लगभग 2500 स्क्रीन लेके रखे थे ना, वो नामुमकिन था मिलना। पर अब 90 करोड़ भी बोलो तो भी वो डिज़ास्टर ही जाने वाली है, वो कोई फ्लॉप नहीं है। अभी तक 60 करोड़ गई नहीं है वो वर्ल्ड वाइड में, तो वो जाना बाकी है। अभी वो वर्ल्ड वाइड के लिए भी उसको 10-12 करोड़ लगेंगे 60 करोड़ जाने के लिए, जो कि इतना आसान तो दिख नहीं रहा है। 1-1 करोड़ के ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, फ्राइडे तक ख़त्म है, सब कुछ पैकअप है। 400-500 स्क्रीन्स में कुछ नहीं होने वाला कलेक्शन, 30-35 लाख पे आ जाएगा बाद में कंटिन्यू कलेक्शन। तो वो जो है वो एक्सेप्ट कर ही लो। लेकिन उसके टॉन्ट में एक ही बात मैं कहूँगा भाई कि सम हाउ ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। चाचा जो है वो करेक्ट है भाई, इनकी फ़ीस के ही वजह से हो रहा है ना ये। अब आप बोलोगे फिर शाहरुख खान ने भी 100 करोड़ लिया था पठान के लिए, जवान के लिए। अरे भाई पीआर टीम उनका अच्छा काम कर रही है ना, फ़ैन क्लब्स काम कर रहे हैं, पीआर टीम तो तगड़ा कर रही है। वो तो तुम्हारे से हो नहीं रहा है। एटलीस्ट अगर इन एक्टर्स को
सक्सेसफुल होना है, तुम पीआर टीम तो अच्छी रखो, कुछ तो भाई मैनेजर तुम्हारे डायरेक्टर ऐसे कैसे सोए हुए रहते हैं भाई। तो भाई अगर उनको तुम 100 करोड़ बोल रहे, हाँ जब जीरो आई थी, जब हैरीमेट सेजल आई थी, फैन तो यार बेवजह ही, वो तो ठीक ठाक लगी थी मुझे, वो लोगों को नहीं है पसंद, जाने दो। पर हाँ तब कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज उसको भी किया था, ऐसा नहीं है ना। पर बात ये है कि जब ठीक है 4 साल का गैप लेके वो जो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया शाहरुख खान, पर आप उसको ये नहीं बोल सकते नहीं भाई तुम 100 करोड़ नहीं ले सकते। क्या कोई नहीं बोलेगा? तुमको अगर 1000-1200 करोड़ ले दे, मतलब दिलवा रहा है वो, तो क्यों नहीं देगा कोई उसको 100 करोड़? क्या गलती है? तो भाई प्लीज़, सच बोल रहा हूँ, लास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड सब एक्टर्स के देखने के बाद ही देना चाहिए भाई पैसा। अब ये वक्त आ चुका है कि इन लोगों ने जिनकी फिल्में लास्ट की बहुत फ्लॉप गई है, उन्होंने अपनी फ़ीस आधे आधे पे लाना चाहिए भाई। अगर नहीं लाएंगे तो उनकी मर्ज़ी है, फिर फैंस का कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन कि फ़ैन सीट करवाने का ठेका नहीं ले रखे। वो एक बंदे ने मुझे बोला था, एकदम सही बोला था, फिर शायद उसने इसी वजह से बोला था कि एक्टर की फ़ीस ही अगर 80 करोड़ है। अब एक लॉजिक देखो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक जो अक्षय का फ़ैन सीधा दिल पे हाथ रख के, हाँ दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या 80 करोड़ बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए अक्षय कुमार डिज़र्व करते? क्या 80 करोड़ नेट कलेक्शन बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्रॉस करेगी? मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ नहीं करेगी। अभी 55-56 करोड़ पे है फिल्म, 60 करोड़ पे भी नहीं गई है अभी तक। अकेला मैं टाइगर का तो बजट भी नहीं बोल रहा, टाइगर का 45 करोड़ बजट है, मैं अक्षय का अकेले का बजट बोल रहा हूँ, 80 करोड़ है। 350 करोड़ में फिल्म बनी है। जितना तुम अली अब्बास जफ़र को डांटना है, चिल्लाना है चिल्लाओ, जितना भी पूजा एंटरटेनमेंट को बोलना है बोलो, क्या इनकी फीस लेकिन नहीं है ज़्यादा? क्या आपकी फिल्म, अरे 80 करोड़ भी तो अपना बजट तक अगर वो फिल्म नहीं निकाल पा रही है, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बुरा लगे तो आई डोंट केयर यार, सीरियसली मैं सॉरी भी नहीं बोलूँगा। अक्षय कुमार फैंस, अजय के फैंस को भी बोल रहा हूँ मैं, और ये टाइगर के भी फैंस को बोल रहा हूँ, मुझे सच से ना ये नहीं लगता है, जो सच है वो सच है। पहले रिजल्ट हो ना भाई। अगर तुम्हारी फिल्म 500 करोड़ गई ना, मैं बोलूँगा भाई तुम 80 क्या तुम 100 करोड़ लो। पर जब तक, अब देखो ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, बेल बॉटम, सूर्यवंशी, मैं लक्ष्मी और अतरंगीरे की बात ही नहीं कर रहा था, वो ओटीटी की है, ओके। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी ठीक थी, पर मैं अब पूरे मूवीज़ पे आ रहा हूँ ना। बच्चन पांडे, वो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के लिए 100 करोड़ लिए थे यार। तीसरी वो उसी साल आई थी वो रक्षाबंधन, कठपुतली ओटीटी पे है इसलिए उसका नहीं नाम ले रहा हूँ। राम सेतु, सेल्फी, सेल्फी 150 करोड़ में बनी थी, अक्षय कुमार ने 80 करोड़ लिए थे उस फिल्म के लिए। सेल्फी के बाद वो, आई थिंक अक्षय कुमार ने सेल्फी के लिए 70 या 75 करोड़ लिए थे, मुझे जितना याद है। बाद में आई थी वो OMG 2, वो तो भाई खुद का प्रोडक्शन था, जाने दो, उसका कुछ नहीं बोल रहा मैं। मिशन रानीगंज, और अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अगर आप 13-14 फिल्में बना रहे हो, चलो ठीक है ओटीटी की 3 कैंसिल कर दो, 10 फिल्में। बेल बॉटम को भी मैं थिएटर में पकड़ूंगा, कुछ जगह पे थिएटर में आई थी, कुछ जगह पे ओटीटी पे आई थी। तो अगर वो 10 फिल्में में से अगर OMG 2 सिर्फ हिट है, हाँ सूर्यवंशी एक ब्लॉकबस्टर बोलो, सुपर हिट बोलो, वो 2 है, तो 10 में से 8 फिल्में तो गई ना। ओटीटी को छोड़ो, चलो वो 3 फिल्मों को कुछ नहीं बोलता मैं, 10 में से 8 फ्लॉप है। उसके बावजूद अगर आपको 80 करोड़, यार सामने से लगना चाहिए भाई कि मैं मेरी फ़ीस कम करूँगा, कभी फैंस का भी तो सोचना चाहिए ना, नहीं सोच रहे। अब आते हैं अजय देवगन की फिल्मोग्राफी पे। अब उनकी फिल्मोग्राफी जितना मुझे याद है, तानाजी वो सक्सेसफुल थी इसलिए उसका नाम नहीं लूँगा। भूज आई थी ओटीटी पे, पर वो ओटीटी पे थी, उसका किसी को नुकसान नहीं हुआ, वो छोड़ दो। थैंक गॉड आई थी, रनवे 34 आई थी, फ्लॉप फ्लॉप। दृश्यम 2 आई थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। भोला आई थी, एवरेज ग्रॉसर। उसके बाद आई थी शैतान, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर बोलो, और मैदान डिज़ास्टर। अब ठीक है, ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है थोड़ा सा ऐसा वैसा है कि मतलब कुछ हिट है, कुछ सुपर हिट है, कुछ फिर भी अगर कट टू कट बात करूँ मैं, तो दृश्यम, भोला एवरेज ग्रॉसर थी इसलिए उसको भी काउंट कर लेता हूँ। और वो कौन सी थी यार, मतलब शैतान तो थी। तो ये 3-4 फिल्में तो दिख रही है, मतलब ऐसा मान के चलो अंदाज़ा 4 फ्लॉप है 4 हिट है, फिर भी ओके ओके। पर अजय देवगन की फ़ीस देखो अलग अलग है, कुछ फिल्मों के लिए, मैदान के लिए ज़्यादा लिए थे क्योंकि बोनी कपूर से मतलब उनको लुटना ही था, बोनी कपूर को ले लिए ज़्यादा।
थैंक गॉड के लिए आधी फीस रखी थी क्योंकि एक्सटेंडेड कैमियो था, आधे से भी कम फीस ली थी उन्होंने जितना मैंने सुना है। रनवे 34 खुद का प्रोडक्शन था, भोला भी खुद का प्रोडक्शन था, शैतान भी, शैतान में उन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया था, 35 करोड़ लिए थे वो, दो पनोरमा स्टूडियोज़ के साथ डील हुआ था उनका। तो मतलब आधी फीस करिए, कुछ फिल्मों में आधी तो फीस करिए ना। सिंघम में लेंगे, दबा के लेंगे, वो अमाउंट लेने दो, पर कुछ फिल्में तो कम है पैसे फीस। अक्षय कुमार सर ने राम सेतु के वक्त भी ले लिया भाई तगड़ा फीस। एक आई थिंक रक्षाबंधन थी जिसमें आधी फीस ली थी, लेकिन उसका बजट गया था भाई 70 करोड़ के आसपास कुछ, तो फिल्म कुछ रह गई थी 60 या 55 करोड़ पे कुछ वर्ल्ड वाइड में, या हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था, मुझे अभी याद नहीं, पर वो बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। पर एक या दो ही फिल्मों में आपने छोड़ दिया मार्जिन, बाकी सब लूट रहे हो। क्यों? क्योंकि पूजा एंटरटेनमेंट पैसा दे रहा है भाई, वो तो इतना बकवास प्रोडक्शन हाउस है कि वो तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनका तो शायद ब्लैक वाइट वाला ही अमाउंट लगता है, मुझे एंगल लगता है ब्लैक मनी वाइट करो क्योंकि फिल्में निकालो, क्योंकि वो तो इतना बजट रखते हैं फिल्मों का। मैं तो शॉक्ड हूँ, वो गणपत आई थी, हाँ टाइगर श्रॉफ की भी बात कर लेते हैं, वो तो भाई बंदा ही इज़ सो टैलेंटेड, बट जिस तरीके से वो फीस लेता है भाई, 45 करोड़ बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लिए थे। गणपत का अकेले का बजट 200 करोड़ था, सोचो कितना तगड़ा अमाउंट लिया होगा, उसके लिए भी 50-60 करोड़ तो इसने पक्का लिए ही होंगे। किस बात का भाई बॉस, किस बात का? वो स्टारडम जो 2019-18 में जो था, कोविड के बाद चेंज हुआ है भाई थोड़ा बहुत यार। तो यार आधी फीस बराबर बोल रहे हैं वो चाचा यार। बाकी भाई अब सिंपल बात बोल रहा हूँ, आगे का क्या है मालूम है? वेलकम टू द जंगल, वो 300 करोड़ तो पक्का होंगे उसमें बजट भाई। आप देख लो एक बार स्टारकास्ट देख लो, 25-27 लोग हैं उस फिल्म में। अक्षय कुमार का कोई भी वहाँ पे प्रोडक्शन का एंगल नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक्टर ही उसमें। वो 80 करोड़ के नीचे ले ही नहीं सकता है भाई वेलकम टू द जंगल फिल्म के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी। हाउसफुल 5 375 करोड़ बजट है, लिख के देता हूँ भाई अक्षय कुमार 100 करोड़ लेगा इस फिल्म के। पांचवा फ्रेंचाइज, पांचवी फिल्म है वो, चौथी फिल्म एकदम ब्लॉकबस्टर गई थी वो, भले वो इतनी बोरिंग लगी थी लोगों को, पर फिर भी वो बाला का कैरेक्टर मुझे भी पसंद आया था, पर 100 करोड़ कहीं नहीं गए। तो भाई यही आपके बजट है, तो फैंस क्या उखाड़ लेंगे भाई? फैंस की क्या गलती है फिर? लोग फैंस को ही ब्लेम करते रहते हैं, गलत है भाई। यहाँ पे यही एक भाई वो आए ओपनर है, बराबर बोलता है चाचा, फीस कम करो वरना हालत यही रहने वाली है। जब तक फैंस पूरा एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, तब तक फीस कम ही रखो ना, और अगर नहीं रखनी है तो फिर आई डोंट थिंक कि सच में कोई रिजल्ट चेंज होने वाले हैं। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो झूठ मूठ के रूमर्स फैला रहे हैं ना लोग, धूम 4, हेरा फेरी 3, राउडी राठौर 2, वेलकम सॉरी आवारा पागल दीवाना 2, अरे खुद अक्षय कुमार ने कब आके बोला भाई ये फिल्म मैं कर रहा हूँ? और एक फिल्म थी वो कौन सी, वो जॉली LLB 3 का बजट सुना है मैंने कम है, पर वो भी अभी कंफर्म होना बाकी है कि कम है क्या सच में। देखो भाई मुश्किल है। और वो बच्चन पांडे जैसी फिल्म 180 करोड़ में बनी थी, वहाँ पे 80 करोड़ ले लिए थे अक्षय कुमार ने भाई। मुश्किल है यार, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन इट्स लाइक कि आप थोड़ा सोचो, क्या गलत है यार ये चीज़? वो चाचा बराबर बोला है, अब इन्होंने फीस कम करनी चाहिए भाई।